Good morning, students. Today is my first lecture in your class +1, subject geography, chapter 1, geography as a discipline. इसका पहला चैप्टर बनता है। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से पहले हमने 10th तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था एसएसटी सोशल साइंस, जिसके अंदर जो पूरा जो सराउंडिंग एरिया था वो कवर किया जाता है, जिसमें हमारा भूगोल आ जाता है जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, हिस्ट्री आ जाती है जिसको हम इतिहास बोलते हैं, उसके बाद हमारी आ जाती है इकोनॉमिक्स जिसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, और फिर बाद में आती है पोल साइंस और फिक्स एक ही चीज है जिसको हम राजनीति बोलते हैं। मतलब ये चारों चीजें पूरे सराउंडिंग को कवर कर लेती हैं। लेकिन +1 में हमने एक पर्टिकुलर एक थीम उठाई है, एक सब्जेक्ट उठाया है, एक टॉपिक उठाया है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। तो +1 में से हम भूगोल की ही बात करेंगे। हमारे पास +1 में 2 बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसका जो पहली बुक हमारी है वो है द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी जो बुक है उसमें पढ़ेंगे हम इंडियन साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो आज जो हमारी पहली बुक है जिसका नाम है द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ज्योग्राफी है वो है क्या चीज, ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है, स्थान जिसको बोलते हैं, स्थान पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर लैंड बना हुआ है, स्थान है। अगर वो ही ना होता, वो जगह ही ना होती तो हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। और ये भी एक रीजन होता है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं तो वहां का एटमोस्फेयर, वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो हम उन पे डिपेंड होते हैं, वो हमें इफेक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेंगे कि व्हाई वी शुड स्टडी द ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आवर लाइफ आर अफेक्टेड बाय द आवर सराउंडिंग एरिया। सबको पता है कि अच्छी तरह से हम कहां पे रह रहे हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। तो अर्थ के जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उसके सराउंडिंग में जो जो चीजें होंगी वो हमारी लाइफ को इफेक्ट तो करेगी, क्योंकि हम लोग क्या है उसके सराउंडिंग में रहकर ही अपना जीवन जीते हैं, उसके सराउंडिंग का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी लाइफ जो है, हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। We depend on the resources of sustain ourselves in the surrounding area. पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो सारे उसके सराउंडिंग एरिया में, जो उसके पूरे एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज निकलते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पानी हो गया, बर्फ हो गई, पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गया, मतलब ऐसी चीजें, वो सब हम उन पे डिपेंड करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर माउंटेन कहाँ पे है, वाटरलैंड्स कहाँ पे ज्यादा मिलते हैं आपको, डेजर्ट कहाँ पे मिलता है आपको, और उसके अंदर आपको सोना कहाँ मिलता है, और ये सब चीजें कितनी मात्रा में मिलती हैं, और जो कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो कितनी मात्रा में कहाँ पे मिलते हैं, और किस प्रकार से हम उन पे डिपेंड करते हैं, और हमारी लाइफ जो है वो सर्वाइव हो रही है। तो ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रिमिटिव सोसाइटीज। पुरानी जो सोसाइटीज थी वो क्या करती थी, सब्स्टिट्यूट ऑन द नेचर मीन्स ऑफ द सब्सटेंस एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल। पुराने जो जमाने में क्या था, पुराने एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में क्या था, जो लोग जो थे सोसाइटी के वो किस पे डिपेंड करते थे। जैसे कि अर्ली मैन की बात कर दी जाए, किसी ऐसे अर्ली मैन के बाद की बात कर दी जाए, तो जब तक इंसान को संपूर्ण रूप से मतलब उसका दिमाग नहीं चला तो वो क्या करता था, पृथ्वी पर जो जो चीजें से मिलती थी, नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों को खाकर और एनिमल्स को मारकर खाकर अपना गुजारा करता था। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि आदि मानव को ठंड लगती थी तो वृक्षों की छाल ओढ़ लेता था, उसको भूख लगती थी तो वो एनिमल्स का शिकार करता था और कच्चा ही खा लेता था। तो सर्फिस के जब वो सर्फिस था उस वक्त, जब अर्ली मैन वहां पे था, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ पुराने समय में, तो सोसाइटी तब भी पूरी तरह डिपेंड करती थी ज्योग्राफी के ऊपर, भूगोल के ऊपर। वहां के एरिया में कितनी जनसंख्या होगी, कितनी नहीं होगी, ये डिपेंड करता था वहां के रिसोर्सेज पे। तो ये ज्योग्राफी की जो जितने भी आगे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी पढ़ना कितना जरूरी है और ज्योग्राफी हमें आगे क्या क्या बताने वाली है। ओके, द पेजेस ऑफ time we developed the technology and started the producing our food process using the natural resources such as land and soil and water.
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से लोग जिस तरह से गुजारा करते थे, अब उसमें प्रोसेस के अंदर जो है चेंजेस आने शुरू हो गई। कैसे? क्योंकि लोगों ने क्या किया, टाइम टू टाइम डेवलप करना शुरू कर दिया नई टेक्निक्स को, जिसके कारण जो प्रोड्यूसिंग करने का, जो पैदावार करने का, प्रोड्यूस करने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग हो गया। फूड प्रोसेस बदल गया। पहले क्या था कि मिट्टी और पानी के द्वारा अपने आप ही नेचुरल रिसोर्सेज जो उगते थे, लोगों ने कच्चा खा लेते थे, जैसे मिर्ची खाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, पानी का, जमीन का और मिट्टी का इस्तेमाल करके नई प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दी, नई इजाद करनी शुरू हो गई। लेकिन वो इजाद किससे की? उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज से, फॉर एग्जांपल लैंड, सॉइल एंड वाटर के द्वारा। अगर ये चीजें ना हो तो शायद नई, मतलब आप एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। अगर मान लो ये ब्लैक बोर्ड ना हो तो आपको मैं इसी तरह से लाइव नहीं पढ़ा सकता। मतलब इस ब्लैक बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक बोर्ड, मतलब व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है। मतलब ये जो बोर्ड है ये लाइक है ज्योग्राफी, और जो हम उसके ऊपर टेक्निक्स इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं वो क्या हो गया, हमारी प्रोसेस हो गया। जिस तरह से मतलब लोगों ने इसको आगे शुरू किया। तो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। तो लैंड, सोइल और वाटर का इस्तेमाल करके उन्होंने टेक्निक्स इस्तेमाल करी, जिससे फूड प्रोसेस जो है वो बदल गया, लेकिन रहा नेचुरली। ठीक है, वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट एंड द क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस। अब जो हमारा खान पान होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं वहां के वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लद्दाख के लोग गर्म कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। राजस्थान और पंजाब के एरिया में देखिए कि गर्मी के अकॉर्डिंग हम गर्मी के कपड़े और सर्दी के अकॉर्डिंग सर्दी के कपड़े पहनते हैं। लेकिन फिर भी हम लद्दाख को छोड़ दें और पंजाब और राजस्थान की बात करें तो जून जुलाई के महीने में जितनी गर्मी राजस्थान में होती है उतनी गर्मी पंजाब में नहीं होती। तो उसका सीधा सीधा कारण है क्योंकि जो राजस्थान का एरिया है वो डेजर्ट एरिया आ गया है, एक रेतीला वो आ गया है एरिया, जिसमें क्या है गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जो पंजाब का एरिया है ये पे हरियाली बहुत ज्यादा होती है, खेत बहुत होते हैं, ट्रीज बहुत होते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो एटमोस्फेयर होता है वो अच्छा होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू राजस्थान इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारी आदतें फूड प्रोडक्शन की और पहनने की, जो कपड़े पहनने की आदत होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वेदर कंडीशन पे। वो वहां के जलवायु बोलते हैं वेदर, मतलब वहां की जलवायु पे डिपेंड करता है, वहां पे एटमोस्फेयर पे। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि ज्योग्राफी हमें सब कुछ बताएगी, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज ज्योग्राफी, कि भैया यहाँ पे बताओ कि ज्योग्राफी भूगोल है क्या चीज। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, तो चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि भूगोल है क्या चीज। यू नो दैट अर्थ इज अवर होम। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो अर्थ है वो क्या है, हमारा घर है। हमारा मतलब मेरा, आपका, सबका। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अपना घर बना सकते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है, हम सोच सकते हैं। लेकिन जो जानवर, जो पक्षी, जो जितने भी मतलब जो पृथ्वी पे लोग जो अदर चीजें रह रही हैं, क्रिएचर्स रह रहे हैं, उनके पास तो घर बनाने की मतलब ऐसा पावर नहीं है, कोई वो रुपया नहीं कमाते, तो वो क्या करते हैं, तो पृथ्वी जैसे कि पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाता है, एनिमल्स है, किसी पेड़, बड़े से पेड़ के नीचे रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, तो वो घर किसको कौन देता है, इट इज द सो होम ऑफ मैनी क्रिएचर्स। जितने भी क्रिएचर्स यहाँ पे बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सब्सटेंस। अर्थ के ऊपर वो सब तरह के क्रिएचर, छोटे बड़े, चींटी से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर जानवर तक, सबको पृथ्वी घर देती है, स्थान देती है। और जो स्थान देती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो कहीं पे आपको जानवर कोई ज्यादा मिलेगा, लायंस कहीं और बंगाल में ज्यादा मिलेंगे, आपको कहीं और कम मिलेंगे, एलिफेंट्स केरल में ज्यादा मिलेंगे, थाईलैंड में व्हाइट एलिफेंट मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं मिलते हैं। पंजाब में पशु कुछ और होंगे, पहाड़ी इलाकों में पशु कुछ और होंगे। वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है और वहां के रहने वाले लोग और पशु अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लद्दाख में कोई पशु रह रहा है तो उसे सर्वाइव करने के लिए पंजाब आना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसको वहां पे वो जगह मिल जाती है और वो अपने आप को वैसा ढाल लेता है। तो एक एग्जाम्पल है कि पृथ्वी उन सब लोगों को जो पृथ्वी पे जीवन जी रहे हैं स्थान देती है, घर देती है। ठीक है, द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जो अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्मिटी में नहीं होता है। हम जैसे कि 10th में चैप्टर पढ़ते थे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है जब मशीन्स गुड्स बनाती है। तो यहाँ पे वो सेम ही है ऐसा। मतलब
अर्थ एक जैसी समतल नहीं है। कहीं पे पहाड़ बहुत ज्यादा है, कहीं पे कोई ओशंस है, समुद्र बहुत ज्यादा है बड़े बड़े, कहीं पे नदियां बहुत ज्यादा हैं, एक तरफ हिमालय पर्वत है, एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो पूरा का पूरा अगर इंडिया की बात करें हम, तो पूरे वर्ल्ड को देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड एक जैसा नहीं है, अप्स एंड डाउन है। कहीं से पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, कहीं से पहाड़ बहुत नीचे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले लिया जाए कि पंजाब के अंदर खेती बहुत ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर, कहीं और जाके देखें तो जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहां पे खेती करना बहुत मुश्किल है, यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, तो वहां पे लोग पशुपालन ज्यादा करते हैं। और पृथ्वी के ऊपर मतलब सोना चांदी हर जगह नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जो जगह है वो होती है जहाँ पे सोना मिलता है, चांदी मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, वो बदल जाता है, वेरिएशन है उसके अंदर, बहुत सारी वेराइटीज हैं बहुत ज्यादा। तो जो पृथ्वी है उसमें यूनिफॉर्मिटी का ना होना स्वाभाविक सी बात है। It has the variation in the physical features such as mountains, hills, valleys, plains, oceans, lake, desert, and variation in the social and cultural features to such a village, city, roads, railways, sport, market, many other elements create the human beings। हम यहाँ पे बात ये कर रहे थे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। उसमें जैसे कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं हिल्स मिलेंगी, कहीं वैलीज मिलेंगी, कहीं आपको पौधे मिलेंगे, कहीं को प्लांट्स अलग मिल जाते हैं, ओशंस मिल जाते हैं, डेजर्ट मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो सोशल जो लाइफ है उसके अंदर भी कहीं कल्चर अलग मिलेगा, कहीं गाँव मिलेंगे, कहीं आपको शहर मिलेंगे, कहीं रोड मिल जाएगी, कहीं रेलवेज होंगी, कहीं पे सी पोर्ट होंगे, कहीं पे मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो सारे एलिमेंट्स जो मिलकर ज्योग्राफी को बनाते हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स ध्यान से देखिए कि एक जैसे नहीं है। तो ये प्रूव करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सारे मिलकर अपने अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अपने अपने एलिमेंट्स के हिसाब से अपने आप को क्रिएट कर देते हैं, अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं बाय ह्यूमन बीइंग। मतलब जो क्रिएशन लोग करते हैं, अब लोगों द्वारा ही सी पोर्ट बनाए गए हैं, लोगों द्वारा ही रेलवेज बनाई गई, लोगों द्वारा ही गांव बनते हैं, लोगों द्वारा शहर बनते हैं। गांव और शहर का फर्क इतना होता है कि शहर में जो लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर होते हैं। गांव में लोग ऐसे नहीं पढ़े लिखे होते, पढ़े लिखे होते हैं लोग, लेकिन वहां की मेंटालिटी और शहर की मेंटालिटी 19-21 का फर्क तो होता ही है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं मिलता, आजकल जो गाँव है वो भी शहर बनते जा रहे हैं। लेकिन मतलब ये दिखाता है हमें कि किस प्रकार से हर वेरिएशन अलग होने के कारण, कल्चर अलग है और सोसाइटीज अलग हैं, हर चीज अलग होने के कारण ही जो है पृथ्वी के अंदर यूनिफॉर्मिटी, अर्थ के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी हमें ये भी बताती है कि अंडरस्टैंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशल कल्चर फीचर्स। वो हमें एक रिलेशन बताती है, हमारे बीच में संबंध बताती है किसमें, फिजिकल एनवायरनमेंट में और सोशल कल्चर के अंदर। मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर और वहां का जो कल्चर है उसके अंदर क्या एक रिलेशन है, एक संबंध क्या है। अब मान लो हिमाचल का सॉन्ग है, वहां का डांसिंग फॉर्म कुछ और है, पंजाब का फॉर्म है, वहां का डांसिंग फॉर्म कुछ और है, राजस्थान का फॉर्म है तो वहां का डांसिंग फॉर्म कुछ और है। तो ठीक इसी तरह वहां का कल्चर, राजस्थान का कल्चर कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, हिमाचल का कुछ और है, झारखंड का कुछ और है। 28 के आसपास हमारे देश में कोई राज्य है, अगर इंडिया की बात करें लंदन का कल्चर कुछ और, अगर बाहर चले जाए चीन का कल्चर कुछ और है। मतलब पूरी पृथ्वी पे वो जो संबंध में रिलेशन बना रखा है वो स्थापित करता है वो रिलेशन को किससे, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल। मतलब अगर हमारा कल्चर जितना भी अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ट्रेड के मामले में हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कल्चर के मामले में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो जुड़े हुए हैं। तो ये भी हमें अंडरस्टैंड कराएगा कौन, ज्योग्राफी का जो पार्ट है हमारा। फिजिकल एनवायरनमेंट हैज प्रोवाइडिंग द स्टेज ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज एनहांस द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंट द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चर डेवलपमेंट। अब जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, जो मतलब ज्योग्राफी है, वो हमें एक स्टेज देती है। स्टेज मतलब अगर मान लो स्कूल में इसको फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, तो आप लोग स्टेज प्रोवाइड की जाती है, तो आप उस स्टेज पर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाकर कुछ ना कुछ पेश करते हैं। कोई ड्रामा पेश कर दिया, सिंगिंग पेश कर दिया, डांसिंग पेश कर दिया, या अगर मान लो फाइन आर्ट्स के फील्ड में आ गए तो अपनी कोई पेंटिंग बना दी। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो सोच है वो किस प्रकार से आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से
जुड़ी हुई है, आपकी सोसाइटी को, अपने कल्चर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रही है वहां पे। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसने एक स्टेज दे दिया है, मतलब हमें एक जमीन मिल गई है और जमीन पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जानवर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जमीन पर रहकर, सोसाइटी में रहकर अपने क्रिएशन के द्वारा, अपने स्किल्स के द्वारा प्रयोग करके, उसका नई टेक्निक्स लाके, अपने टूल्स के द्वारा उस पूरी जिंदगी को, उस पूरे चेन को, सर्कल को चला रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग द स्टेज ऑफ, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। जो स्टेज हमें दी थी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो ज्योग्राफी हमें मिली है वो अपनी सोसाइटी और कल्चर के द्वारा हम वहां पे रह के अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं दैट टर्म ज्योग्राफी वाज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द एक्सरसाइजेस बाय द ग्रीक स्कॉलर 276 टू 194 बीसी, बिफोर क्राइस्ट से पहले, मतलब इससे पहले की बात करते हैं। ग्रीक स्कॉलर्स थे एक्सोथेंसिस, उन्होंने ना वर्ड दिया था ज्योग्राफी को वर्ड दिया था। कैसे दिया था, उन्होंने उनको दो भागों में बांटा हुआ था। द वर्ड हैज बीन द डिवाइड फॉर द टू रूट्स फॉर द ग्रीक लैंग्वेज, गीको अर्थ एंड ग्राफ्स। मतलब उन्होंने ये बताया था कि ज्योग्राफी को दो भागों में बांट दिया था ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से। गीको का मतलब होता है अर्थ, ग्राफ्स का मतलब होता है उसका सरफेस, मतलब एक अर्थ का जो सरफेस बनाया वे किस प्रकार से जो अर्थ है वो बांट दी जाएगी, बढ़ती है, मतलब ओशंस के अंदर, हिल्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर बढ़ जाती है। तो इस शब्द को सबसे पहले ग्रीक जो स्कॉलर्स थे ना, एस्ट्रोसाइंसिस, इन्होंने 276 से लेकर 194 के बीच का जो समय था इनका था, उन्होंने ये इसको वर्ड दिया था, ज्योग्राफी वर्ड दिया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, अर्थ इज आल्सो द मल्टी डिमेंशनल दैट इज बाय मैनी डिसिप्लिन्स फॉर द नेचर साइंस सच ए जियोलॉजी, पेडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड द नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन द सोशल साइंस। यहाँ पे पढ़ते एक बार। अर्थ जो है वो मल्टी डिमेंशनल है, मतलब अर्थ जो है हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में नहीं बताती, वो अपने ऊपर होने वाले वो हर चीज, अपने अंदर होने वाली वो हर चीज का हमें ज्ञान देगी। अर्थ ज्योग्राफी जो है हमें बताएगा, अर्थ जो हमें बताएगी वो क्या बताएगी, साइंस के बारे में बताएगी, मेट्रोलॉजी के बारे में बताएगी, ज्योग्राफी के बारे में बताएगी, जियोलॉजी के बारे में बताएगी। और इसके इतने ही नंबर नहीं है जिसके बारे में हमें ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इसके जो सोशल जो एरिया है उसके अंदर भी आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी, अनुशासित की हुई है। जैसे मैंने पहले ही बात की थी, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, पोल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, और स्टडी डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सब चीजों की जो स्टडी है ज्योग्राफी हमें करना सिखाएगा। अगर ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं जब, तो ज्योग्राफी के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं जो है ज्योग्राफी को मेंटेन करती हैं, ज्योग्राफी को बनाती हैं। और यही है कि ज्योग्राफी होता क्या है। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको ये पता चले सबसे पहले कि ज्योग्राफी होती क्या है। उसी के बारे में पढ़ेंगे तो आगे सीख पाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।